हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के जॉब एनालिसिस पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि उसमें बताया गया कि आपका जो एग्जाम होना है दोबारा से 17-18 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद निरस्त हो गया लीक के कारण। तो अब जो दोबारा से जो एग्जाम होगा, भर्ती बोर्ड बहुत ही चौकन्ना है साहब, बहुत ही सावधानी बरत रहा है। तो आपका जो एग्जाम होगा यूपीएससी की तर्ज पर होगा, यानी यूपीएससी जैसे ही अपने सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, तो उसी की तर्ज पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है, वो इस बार आपका एग्जाम कराने जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी निगरानी में होगा वैसे ही। और जो आपके सॉल्वर होंगे, जैसे किसी फॉर्म आपने भरा, आपकी जगह पे दूसरा कोई और बैठ गया, चाहे कोई भी हो, कोई भी बहुत सारे शरारत असामाजिक तत्व होते हैं जो एक दूसरे की जगह परीक्षा देते हैं। फिर लोग अन्य राज्यों से भी आते हैं कि वो पैसे लेके और दूसरे की जगह बैठ जाते हैं और एग्जाम देते हैं, लेकिन बाद में पकड़े भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो अब की जो पकड़े जाएंगे सॉल्वर, वो एआई की भी मदद लेगा उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड। जो यूपी पीआरपीवी है, वो इस बार एआई से सॉल्वर पकड़ेगा और एआई की मदद लेगा और मल्टी लेयर सुरक्षा में रखा जाएगा क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो मल्टी लेयर की सुरक्षा में रखा जाएगा। जैसे एक बक्सा होगा उसमें, तो उसमें मल्टी लेयर की सुरक्षा होगी, ऐसे पहले से पता होगा कि उसमें। और इस बार ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो दो सेट होंगे, एक दूसरी कंपनी बनाएगी और दूसरा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो दूसरी कंपनी बनाएगी। सिर्फ 30 मिनट पहले पता चलेगा कौन सा आपको पेपर बांटना है, कौन सा नहीं बांटना है। और जैसे जो सुरक्षा होती थी, पहले सीट अलॉटमेंट होता था तो पहले से तय होता था, यहाँ पे आपकी चिट चिपकी है तो उसी में आपको जाना है। और जो आपकी सीट अलॉटमेंट होगा, वो सिर्फ वो ऐसा नहीं कि 2-4 दिन पहले से ही, वो सिर्फ 30 मिनट पहले ही या 1-2-4 घंटे पहले ही उसको रैंडमली आधार पर किया जाएगा आपका सीट अलॉटमेंट, और तभी आपको सीट दी जाएगी। तो चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं। अपडेट के बारे में क्या बताया गया है, न्यूज़पेपर में खबर आई है। परीक्षा में सेंस से निपटने के लिए बड़ा चेंज, डीएम को बनाया गया रिस्पॉन्सिबल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमेशा आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी जैसी सिपाही भर्ती परीक्षा की निगरानी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सिर्फ सरकारी स्कूल कॉलेज बनेंगे सेंटर, लॉकर में रहेगा पेपर। ये मैंने आपको बताया था कि लॉकर में रहेगा, उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी होगी, कई लेयर की सुरक्षा होगी, मल्टी लेयर सुरक्षा होगी। बड़ी परीक्षाओं की तैयारी में मुख्य सचिव और डीजीपी लेंगे बैठक। यानी कि जो आपका यूपी का पेपर होना है, उसमें डीजीपी और मुख्य सचिव भी इन्वॉल्व रहेंगे डायरेक्टली, और वो बैठक करेंगे लगातार कि कैसे एग्जाम कराना है, कैसे कंडक्ट कराना है, कैसे मैनेज करना है सभी चीज़ों को। तो उसके बारे में तो चलिए, ये प्रयागराज आई नेक्स्ट अखबार है, तो उसके बारे में बताया। उसमें आज ये न्यूज़ आई है, प्रदेश के विभिन्न आयोगों चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण आदि नियमों में बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रबंधन के संबंध में भी शासनादेश जारी हुआ है। यह बदलाव पिछले दिनों कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद किया गया है। 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों वाली परीक्षा की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक मुख्य सचिव डीजीपी करेंगे, जिसमें मंडल आयुक्त और डीएम, पुलिस कमिश्नर, एसपी, एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। यानी कि जो आपकी सुरक्षा व्यवस्था होगी, वो सभी अधिकारी इसमें जिम्मा संभालेंगे अपना। और पहले एडीएम सिटी होते थे, तो यहाँ पर बताया गया कि बदले नियमों के तहत जिलाधिकारी परीक्षाओं के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। पहले इन परीक्षाओं के नोडल अधिकारी एडीएम सिटी होते थे। नए नियमों में सबसे पहले परीक्षा केंद्रों के चयन में शुचिता एवं पारदर्शिता बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। डीएम परीक्षा केंद्रों के निर्धारण समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एसपी, एसएसपी सदस्य हैं। जिन जिलों में कमिश्नरेट हैं, वहाँ पुलिस आयुक्त की ओर से नामित अधिकारी सदस्य होंगे। एडीएम सिटी एनआईसी अधिकारी, उच्च शिक्षा अथवा तकनीकी शिक्षा के अधिकारी, डीआईयूएस भी सदस्य बनाए गए हैं। नए नियमों के चलते अब पुलिस भर्ती परीक्षा के केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। यानी ये आपने कल भी मैंने देख लिया होगा, आपने न्यूज़पेपर में आया था कि परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहा है प्रयागराज में। उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर। तो मैंने उसमें बताया था कि जो परीक्षा केंद्र वो नहीं मिल पा रहा है, और इसलिए आपकी जो परीक्षा होगी वो कई शिफ्ट में कराई जाएगी, कई पालियों में कराएगी, 10 से 11 पालियों में होगी। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है प्रॉपर, तो आप वो उसको देख सकते हैं। और टेम्पर प्रूफ बॉक्स में होंगे पेपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर प्रिंटिंग प्रेस में भी नए सुरक्षा नियम लागू हुए हैं। प्रश्न पत्र की यूनिक सीरीज की गोपनीय रखा जाएगा। प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका में को ले जाने के बक्से को टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग की व्यवस्था होगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सेंटर बनाने के लिए बातचीत चल रही है। यानी कि आप देख सकते हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलाहाबाद जैसी केंद्रीय यूनिवर्सिटी को जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में सेंटर बनाया गया हो, लेकिन इस बार क्योंकि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उसमें बताया गया कि जो सरकारी कॉलेज और स्कूल होंगे सिर्फ वही सेंटर बनाए जाएंगे। तो इसलिए इस बार आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आपका सेंटर बनाया जा सकता है। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, उसके जो प्रबंधन है, उससे बातचीत चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की और प्रशासन है, शासन प्रशासन दोनों की। गुरुवार तक 51 परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट भेजी गई। इसमें 49 केंद्र में 19,644 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था है। यानी ये सिर्फ प्रयागराज के बारे में बताया गया। प्रयागराज में कितने 51 केंद्रों की सूची भेजी गई है। और परीक्षा 4 पालियों में थी। प्रत्येक पाली में
69,744 अभ्यर्थी थे। इस बार भी इतने ही अभ्यर्थियों की होने की उम्मीद है। अब अभ्यर्थियों को नया प्रवेश पत्र बनेगा। फरवरी में जनपद में कुल 2,78,976 अभ्यर्थी थे और 126 परीक्षा केंद्र थे। यानी पहले जो कुल 100 जो केंद्र थे परीक्षा केंद्र वो 126 थे और जो अब घटकर कुल 51 रह गए हैं अभी तक। हो सकता है इसमें बढ़ भी जाए, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बढ़ जाएगी इसमें, तो इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है तो उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उसमें आ जाएंगे। वहीं परीक्षा अब होने जा रही है जिसकी तैयारी के लिए जिला प्रशासन को लगाया गया है। इसी वर्ष 17-18 फरवरी को पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हुई थी जो रद्द हो गई थी। इसके अलावा रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी में 600 और यूपीआरटीओ में 500 व एमएनआईटी में 1400 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। यानी कि जितने भी रज्जू भैया विश्वविद्यालय है और एमएनआईटी है उसमें भी सेंटर बनाया जाएगा। और देखिए आप देख सकते हैं कि सभी जगह, और यूपीआरटीओ है, यूपीआरटीओ में भी एग्जाम सेंटर बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भर्ती बोर्ड है वो कितना सावधान है। पुलिस बहुत सावधानी बरत रही है इस बार आपका एग्जाम कराने के लिए। और एआई से पकड़े जाएंगे सॉल्वर। आप देख सकते हैं आप, ये परीक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद भी ली जाएगी, जिसके माध्यम से सॉल्वर पहले ही पकड़े जा सकेंगे। आधार कार्ड से अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक का डाटा पहले से अधिकारियों के पास रहेगा। अभ्यर्थियों को केंद्र का आवंटन रैंडम होगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। जो आपका अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र होगा या जो सीट होगी वो रैंडम आधार पर होगी, पहले से तय नहीं होगी, जिससे एक ही अथवा शैक्षिक संस्थान के छात्र एक ही परीक्षा केंद्र में परीक्षा ना दे सकें। यानी कि आप अगर पास रहते हैं एक ही, तो आपको सेंटर अलॉटमेंट है वो अलग अलग होगा। यानी कि ये नहीं है पास में आप बैठ जाकर आप एक पास में रहने वाले हैं। और परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को मानक, परीक्षा केंद्रों का चयन 2 श्रेणी में होगा। श्रेणी ए आवश्यक सुविधाओं वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य व केंद्र विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज ही सम्मिलित होंगे। श्रेणी बी में ऐसी ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाएं ही सम्मिलित होंगी। बस स्टैंड और स्टेशन कोषागार की दूरी 10 किलोमीटर की परिधि में केंद्र तक जाने वाले मार्ग, सीसीटीवी की अनिवार्य उपलब्धता हो। वित्तविहीन निजी शैक्षणिक संस्थानों को कदापि केंद्र नहीं बनाया जाएगा। यानी कि जो वित्तविहीन है, सरकार द्वारा संचालित नहीं है, उन्हें इस बार परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ निजी वित्त पोषित और सरकारी स्कूल कॉलेज को ही परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। और परीक्षा के लिए अलग अलग एजेंसियाँ होंगी, परीक्षा कराने के लिए अलग अलग एजेंसियाँ होंगी। एजेंसी ए द्वारा प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना, उन्हें कोषागार तक पहुंचाना। एजेंसी बी द्वारा परीक्षा को संपन्न कराना, जिससे प्रश्न पत्रों को कोषागार से केंद्र तक पहुंचाना। केंद्र की सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद ओएमआर सीट आयोग बोर्ड तक पहुंचाना। एजेंसी सी द्वारा केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें सिक्योरिटी, फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की स्थापना शामिल है। श्रेणी डी द्वारा ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षाओं का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना। यानी कि जो इस बार एजेंसियां होंगी, अलग अलग एजेंसियां भर्ती कराने के लिए, तो वो 4 एजेंसियां होंगी अलग अलग, और उन सभी को अलग अलग काम दिया जाएगा कि आपको ये कराना है, आपको ये कराना है, आपको प्रश्न पत्र प्रिंट करना है, आपको सुरक्षा व्यवस्था करनी है। तो सभी के लिए अलग अलग कार्य दिए जाएंगे। ऐसा नहीं एक ही एजेंसी को सारे काम दे दिए जाए, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, जो अपडेट थी मैंने आपको दे दी है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आपका एग्जाम जुलाई लास्ट या अगस्त में मान के चलिए आप, अगस्त स्टार्टिंग में आपका एग्जाम संभावित है। अभी तक तो जो खबरें आ रही हैं ऐसे जिस प्रकार से, तो उससे लग रहा है कि आपका एग्जाम हो अगस्त स्टार्टिंग में आपका हो जाएगा। तो आप लोग अपनी 1 माह मान के तैयारी करते रहिए, 1 महीने मान के। ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है, और हो सकता है कि आपको 15 जुलाई तक आपको एग्जाम का जो नोटिस है एग्जाम डेट का, वो आपको नोटिस मिल जाएगा 15 जुलाई तक। और इसके बाद आपको बस अगस्त में आपको स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा। जहाँ तक अब तक तो ऐसा पता चल रहा है। और बाकी कोई भी अगर अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर समय समय पर सभी खबरें मिलती रहती हैं, आपको सभी अपडेट मिलती रहती है। चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी SSC हो या SSC हो, कुछ भी सभी प्रकार की आपको जो समय समय पर आपको सूचना है वो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, यही बताना था आपको, अब यही अपडेट देनी थी। आप लोग अपनी तैयारी बना रखिए, एग्जाम जल्दी होगा। तो इसी आशा के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।